पिता की याद। भाग 3। सुबह की हल्की धुंध में गांव की गलियां और भी सुंदर लग रही थीं। रवि अपने घर के आंगन में खड़ा था, हाथ में एक गरम चाय का प्याला लिए। उसकी माँ पास ही बैठी थी, कुछ सब्जियां छीलते हुए। चारों ओर शांति थी, सिर्फ खेतों से आती हल्की हवा और दूर कहीं गायों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। रवि ने गहरी सांस ली, जैसे इस पल को अपने भीतर समेट लेना चाहता हो। गांव में उसका तीसरा दिन था और हर पल उसे अपने पिता की यादों के और करीब ले जा रहा था। आज रवि ने फैसला किया कि वह उस तालाब के किनारे जाएगा, जहां वह अपने पिता के साथ बचपन में मछली पकड़ने जाया करता था। उसने अपनी माँ को बताया और माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जा बेटा, वहां तुम्हें अपने बाबूजी की बहुत याद आएगी। रवि ने एक पुरानी साइकिल निकाली जो उसके पिता की थी। साइकिल थोड़ी जंग खा चुकी थी, लेकिन अब भी चलने लायक थी। उसने साइकिल पर पेडल मारा और गांव की पगडंडियों पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे अपने बचपन के दोस्त मिले, जिन्हें देखकर उसका मन खुश हो गया। अरे रवि, शहर से कब आया? एक दोस्त ने हंसते हुए पूछा। बस कुछ दिन पहले, रवि ने जवाब दिया। तुम लोग कैसे हो? दोस्तों के साथ हल्की फुल्की बातें करते हुए वह तालाब की ओर बढ़ा। तालाब गांव के बाहर था, चारों ओर पेड़ों से घिरा हुआ। पानी में आसमान का प्रतिबिंब दिख रहा था और किनारे पर कुछ बच्चे कागज की नावें तैरा रहे थे। रवि ने साइकिल एक तरफ खड़ी की और तालाब के किनारे बैठ गया। उसके सामने एक पुराना पल जीवित हो उठा। वह शायद 12 साल का था और गर्मियों की छुट्टियां थीं। पिता उसे तालाब पर ले गए थे। उनके हाथ में एक बांस की छड़ी थी, जिसके सिरे पर डोरी बंधी थी। आज हम मछली पकड़ेंगे, पिता ने कहा था, और रवि की आंखें चमक उठी थीं। वे दोनों घंटों तालाब के किनारे बैठे रहे। मछली तो उस दिन नहीं मिली, लेकिन पिता ने उसे धैर्य का सबक दिया। बेटा, जिंदगी में कुछ चीजें जल्दी नहीं मिलती। इंतजार करना सीखो, मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। रवि को उस दिन मछली न मिलने का दुख था, लेकिन पिता की बातें उसके दिल में बस गई थी। आज तालाब के किनारे बैठकर रवि को वह पल और गहराई से समझ आया। उसने अपने शहर के जीवन के बारे में सोचा। ऑफिस में प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन, बॉस का दबाव और लगातार बढ़ती जिम्मेदारियां। कई बार वह हार मान लेना चाहता था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि पिता की वह सीख उसे हर मुश्किल में रास्ता दिखाएगी। उसने जेब से अपने पिता की तस्वीर निकाली, जो वह हमेशा साथ रखता था। तस्वीर में पिता उसी तालाब के किनारे खड़े थे, हंसते हुए। रवि ने तस्वीर को छुआ और धीरे से कहा, पापा, आपकी हर बात मेरे लिए एक दिया है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। वहां से लौटते वक्त रवि ने गांव के मंदिर में रुकने का फैसला किया। मंदिर छोटा सा था, लेकिन वहां की शांति रवि के मन को सुकून दे रही थी। उसने मंदिर में बैठकर अपने पिता के लिए प्रार्थना की। पुजारी जी ने उसे देखा और कहा, बेटा, तुम्हारे बाबूजी बहुत अच्छे इंसान थे। गांव के हर दुख सुख में साथ देते थे। रवि ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि कैसे पिता गांव वालों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते। किसी की शादी हो, किसी का बेटा बीमार हो या खेत में कोई मुश्किल आए, पिता हर जगह मौजूद होते। रवि को गर्व हुआ कि वह ऐसे इंसान का बेटा है। शाम को घर लौटकर रवि ने अपनी माँ के साथ बैठकर पुरानी बातें की। माँ ने बताया कि कैसे पिता रात को देर तक जागकर खेतों की योजना बनाते थे। वह चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करो, माँ ने कहा। उनका सपना था कि तुम शहर जाओ, लेकिन गांव की मिट्टी को कभी न भूलो। उस रात रवि अपने पिता की डायरी फिर से खोलकर बैठा। एक पन्ने पर लिखा था, जिंदगी का असली सुख दूसरों की मदद करने में है। रवि, हमेशा दूसरों के लिए कुछ अच्छा करो, तुम्हारा नाम रोशन होगा। ये पढ़कर रवि ने मन में ठाना कि वह अपने पिता की तरह दूसरों की मदद करेगा। उसने सोचा कि वह गांव के स्कूल में कुछ किताबें और सामान दान करेगा। शायद ये छोटा सा कदम होगा, लेकिन उसके पिता की याद को और गहरा करेगा। बिस्तर पर लेटे हुए रवि ने खिड़की से बाहर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे पिता की आंखों की चमक। उसे लगा कि पिता कहीं पास ही हैं, उसे देख रहे हैं और शायद मुस्कुरा रहे हैं।